हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस विज्ञान की एक्सप्रेस प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपका स्वागत है। और आप सभी को पता है कि अपन बहुत दिनों से विज्ञान का अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया है। और अपन ने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था, आप सभी को पता हो तो विद्युत धारा। क्या पढ़ा था? विद्युत धारा। और उस विद्युत धारा की मैं बात करूं, बेसिक सी विद्युत विद्युत धारा। और इस विद्युत धारा के अंतर्गत अपन ने देखा था, विद्युत धारा के अंतर्गत अपन ने क्या चीज देखी थी? तो विद्युत धारा की मैं बात करूं, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा के अंतर्गत तार होता है। उस तार के अंतर्गत क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों। इन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहते हैं। एक ही दिशा में जब बहते हैं, दिशा में बहते हैं, तो उसे अपन कौन-सी धारा के विद्युत धारा कहते हैं। तो जो कोई तार होता है, उस तार के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक ही दिशा में बहते हैं। इसका मतलब अपन ने बात। अगर अपन देखें मात्रक की मैं बात करूँ, या मैं किसकी बात करूँ? प्रतीक की मैं बात करूँ, तो प्रतीक जो होता है इसका, जो प्रतीक होता है वो होता है एम्पीयर। क्या होता है? एम्पीयर होता है। अगर मैं बात करूँ इसके बाद की, तो याद रखना विद्युत धारा का प्रतीक एम्पीयर होता है। और मापने का यंत्र, मापने मापने का यंत्र। और इस यंत्र की मैं बात करूँ ना, यंत्र की, तो अमीटर होता है। क्या होता है? अमीटर होता है। इस अमीटर यंत्र द्वारा विद्युत धारा को मापने के लिए यूज होता है। मैं अगर आगे बात करूं कि वैज्ञानिक दृष्टि से विद्युत धारा बहती है, जो वैज्ञानिक दृष्टि होती है, वैज्ञानिक दृष्टि, और इस वैज्ञानिक दृष्टि से दृष्टि और इस वैज्ञानिक दृष्टि से जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा क्या करते हैं? ऋणात्मक से धनात्मकता की ओर बहती हैं। जब अगर दूसरी में बात करूं तो पारंपरिक रूप से देखें, पारंपरिक रूप से मैं बात करूं, तो परंपरागत या परंपरागत रूप से देखें, रागत, इस परंपरागत रूप के माध्यम से अपन देखें, तो जो इनके बहने की गति है वो धनात्मक से ऋणात्मकता की ओर बहती है। तो इससे आपका ये होता है कि शॉर्ट डाउट क्या होता है? शॉर्ट डाउट क्लियर हो जाता है। परिभाषा भी शॉर्ट डाउट क्लियर होता है। उसके बाद आपकी ये परिभाषा भी समझ में आ जाए। कोई तार होता है, कोई चालक होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन यानी आवेश होते हैं, वो एक ही दिशा में बहते हैं, उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं। मैं बात करूँ इसके प्रतीक की, तो प्रतीक होता है एमीटर। आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में कि विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, तो आपको कहना अमीटर होता। मापने का यंत्र प्रतीक को पूछे तो एम्पियर होता है, मापने का यंत्र पूछे तो अमीटर होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से ये ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाती हैं। यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि जो विद्युत धारा है वो ऋणात्मक यानी माइनस से प्लस की ओर जाती है, जबकि परंपरागत दृष्टि का मानना है कि प्लस की कोई चीज है वो माइनस की ओर जाती है। तो ये इसकी विद्युत धारा है। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वह है ऊष्मा, जिसे अपन कहते हैं हीट। क्या कहते हैं? हीट। तो अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? तो हीट कहते हैं। इस छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है कि ऊष्मा को अंग्रेज लोग हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसको आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ऊष्मा क्या होती है आप खुद सोचो। जो ऊर्जा उत्पन्न करेंगी उससे ऊष्मा क्या है? गर्मी से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड। तो जिस ऊर्जा के कारण कोई वस्तु गर्म होती है, यानी कि कोई वस्तु है, कोई क्या वस्तु है? आपके पास अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास बाइक है, क्या है? बाइक। अब बात को समझना, बाइक 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 ये बाइक है ना प्यारे बच्चों। ये बाइक बाइक अगर आपकी कोई वस्तु है, ये आपकी क्या है? वस्तु है। नहीं, बिल्कुल आप कहोगे वस्तु, बिल्कुल सर मेरी भी ये वस्तु है। लेकिन ये बाइक क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। आप जब धूप में रखते हो, किस में रखते हो? धूप में अगर जब रखते हो, तो ये क्या हो जाती है? धूप में क्या गर्म हो जाती है? गर्म। तो यही परिभाषा कहती है कि कोई वस्तु अगर गर्म हो जाती है, कोई वस्तु वो कौन सी है? बाइक है, वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। उसी को अपन ऊर्जा कहते हैं। धूप में से नहीं, किसी भी चीज से हो सकती है।
धूप से, किसी के मतलब हीट आस-पास गर्म हवा उनसे भी। तो ऊर्जा के कारण कोई वस्तु गर्म होती है, उसे ऊष्मा कहते हैं। ये परिभाषा अच्छी परिभाषा है। क्या वह परिभाषा अच्छी परिभाषा है? इस परिभाषा को आपका समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बात करूँ परिचय में समझे, अब बात करते हैं परिचय। ताप के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा। अब बात को समझना। आप आप पहले हो, आपके अंतर्गत जैसे कोई इसमें क्या लिखा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। कोई एक वस्तु है और ये वस्तु आपके पास माना, और ये पहली वस्तु है, पहली वस्तु, और मैं बात करूं तो ये दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु। दूसरी वस्तु क्या है? दूसरी वस्तु। अब बात को समझना इस परिभाषा को। जो पहली वस्तु है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बहुत ज़्यादा क्या है? ऊर्जा वाली है। क्या है? ऊर्जा वाली है। लेकिन ये बहुत कम ऊर्जा वाली है। दूसरी वस्तु है वो बहुत कम ऊर्जा वाली है। अब क्या होता है, इसके पास ज़्यादा ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा इसमें कन्वर्ट कर देता है। इससे इसमें जा रही है, इसकी ऊर्जा है जो इसके अंतर। अब बात को समझना कि अगर इसके पास 80% ऊर्जा है और इसके पास 50% ऊर्जा है, मतलब यानी कहो इस इतनी है। अब इसके पास 30% एक्स्ट्रा है। अब इधर ये ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा, इसके पास जा रही है। इसे जाने की जो प्रक्रिया को है, इसे स्थानांतरित कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इससे इसके पास जा रही है, इस प्रक्रिया को अपन इसमें स्थानांतरण करते हैं। होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, ऊष्मा को अपन अंग्रेजी में हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे तरीके के माध्यम से याद रखना। अब ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा, अब कैसे पता लगा ये ऊष्मा? अब कोई भी चीज होती है ना, अपना वजन है, अपना वजन है तो अपन कांटे के माध्यम से मापते हैं। तो ऊष्मा को जो मापने का यंत्र है, ऊष्मा को मापने का यंत्र वो कैलोरीमीटर है। क्या है? कैलोरीमीटर। क्या है? ऊ के, ऊ से क्या याद रखना? ऊ के, कैलोरीमीटर। और विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? विद्युत धारा को मापने का यंत्र अगर अपन बात करें तो अमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीटर। मीटर ये किसको मापता है प्यारे बच्चों? तो विद्युत विद्युत धारा, विद्युत धारा को मापने के लिए यूज होता है अमीटर। अब तापमान मापने का तो ऊष्मा को मापने का यंत्र कौन हो जाएगा? कैलोरीमीटर। और तापमान, ताथ, तथ याद रखना, तथ यानी तापमान को मापने वाला यंत्र थर्मामीटर होता है। क्या होता है? मैं बात करूं, कोई आपको कंफ्यूजन होगा बिल्कुल। अब ऊष्मा किससे रिलेटेड? तापमान से, इनसे रिलेटेड है। तो आप क्या होगा, एग्जामिनर देगा ऊष्मा मापने का यंत्र और पहला ऑप्शन ही थर्मामीटर देगा, क्योंकि उसको पता है बच्चे को क्या करना है, कंफ्यूजन करना है। तो वो आपको थर्मामीटर देगा और उस जगह आप थर्मामीटर करके आओगे। 80% लोग थर्मामीटर करके आएंगे, और जो दूसरे लोग होंगे यानी 20% जो क्या करके आएंगे, जो करके आएंगे कैलोरीमीटर। क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो कैलोरीमीटर की बात करेंगे। ये छोटी छोटी जानकारी। ऊष्मा का प्रवाह, अब क्या होती है? ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा हमेशा अधिक तापमान वाली वस्तु कम तापमान वाली वस्तु की ओर जाती है। तो बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ जैसे बताया कि इसके पास 80% तापमान है, इसके पास 80% तापमान है, लेकिन इसके पास 50% ही तापमान है, तो ये कम है इसके पास, तो ये इसके पास जा रही है। तो ज्यादा से प्यारे बच्चों, ज्यादा से किसकी ओर जाना? कम की ओर प्रवेश करना। कम की ओर क्या करना प्यारे बच्चों? और प्रवेश करना। इस प्रक्रिया को अपन कौन सी प्रक्रिया कहेंगे? स्थानांतरण प्रक्रिया के नाम से जाने की ओर जाती है। तो आपको अच्छे तरीके के माध्यम से ये बात समझ में आ चुकी होगी। ऊष्मा के बारे में जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा आपको समझ में भी आ जाएगा। अब अपन बात कर रहे हैं ऊष्मा का, हो गया। ऊष्मा के अंतर्गत एक मापने का यंत्र देख लिया। तापमान को माप, तथ यानी थर्मामीटर। ऊष्मा को मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कैलोरीमीटर की अपन बात करेंगे। अब ऊष्मा जो होती है हमेशा किधर की? ज्यादा तापमान से कम की ओर प्रवेश करते हैं,
ये बात आपको याद रखनी है। आगे अपन चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छे तरीके के ऊष्मा के संचरण के तीन तरीके। ऊष्मा होती है, ऊष्मा के संचरण के तीन तरीके। एक होता है चालन, एक क्या होता है, चालन तरीके से भी जाती है। संचरण कैसे होता है, स से चालन, देखो ये स और ये स से संचरण और स से चालन हो जाएगा। अब इस स से क्या हो जाएगा, संवहन, क्या हो जाएगा, संवहन। अब मैं बात करूं न आ रहा है इसके अंतर्गत, इसको वी बना लो और विकिरण। अब तीनों है वो आपको संवहन हो जाएगा, संचरण हो, इसका क्या हो जाएगा, संवहन, इसका चालन हो जाएगा, और इसका न को वी कर दो तो विकिरण। तो ऊष्मा है प्यारे बच्चों, ऊष्मा, और ऊष्मा के संचरण के कितने तरीके हैं, ऊष्मा, और इस ऊष्मा के संचरण क्या है, संचरण, और इस संचरण के तीन तरीके हैं, कि तीन तरीके क्या है, तरीके। अब बात करते हैं स से क्या हो जाएगा, संवहन, क्या हो जाएगा, संवहन, संवहन हो जाएगा। इससे क्या होगा, छ से चालन, क्या हो जाएगा, चालन, और इस न से क्या हो जाएगा, विकिरण, विकिरण। आपको ये अच्छे तरीके के माध्यम से संचरण होता है, वो कितने तरीकों से होता है, तीन तरीकों से, और तीनों जो तरीके हैं वो आपको मैंने अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होता है। जो ठोस होते हैं, जो ठोस होते हैं, उस ठोस के अंतर्गत किसका प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो बात को समझना, चालन में ठोस पदार्थों में क्या होगा, ऊष्मा का उदाहरण, लोहे की छड़ का गर्म होता है, ये ठोस होता है, लोहे होता है वो ठोस होता है, और उसके अंदर किसका, छड़ का गर्म होना, लोहे की छड़ का गर्म होना। संवहन के अंतर्गत मैं बात करूं, संवहन, और संवहन के अंतर्गत अपन बात करें, द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण। द्रव होता है, किसके अंतर्गत होगा, द्रव, वो गैसों में क्या होगा, गैसों में ऊर्जा का संचरण होगा, क्या होगा, तो इसके अंतर्गत ठोस, चालन में क्या होगा, ठोस पदार्थ का क्या होगा, ठोस पदार्थ में, पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होगा। संवहन में क्या होगा, द्रव और गैसों का संचरण होगा। और अब बात करते हैं विकिरण, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का संचरण होना। इसमें कोई माध्यम नहीं होगा, और ऊर्जा का क्या होना, संचरण होना, कोई माध्यम नहीं, बिना माध्यम, बिना माध्यम की बात करते हैं, बिना माध्यम से होगा, इसमें किससे होगा, बिना माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो ये उदाहरण क्या हो जाएगा, द्रव एवं गैसों में पानी का उबलना, द्रव और गैसों में क्या हो जाएगा, पानी का, और लोहे की छड़ का गर्म होना। तो ऊष्मा के संचरण के कौन से तरीके के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है चालन के अंतर्गत। ठोस होता, द्रव और गैस, और इसमें किसी माध्यम के बिना ऊष्मा का, सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचना। जो प्यारे बच्चों, ये है अपनी पृथ्वी, इस पृथ्वी है, इसके पृथ्वी है, और ये सूर्य है प्यारे बच्चों। इस सूर्य की क्या होती है, बिना किसी माध्यम से गर्मी क्या पहुंचती है, अपने पृथ्वी पर पहुंचती है। इसको अपन कौन सा विकिरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं, विकिरण। और ये विकिरण क्या है, ऊष्मा होती है, और ऊष्मा के अंतर्गत तीन संचरण होते हैं, तीन क्या होते हैं, संचरण, संचरण, और उस संचरण के अंतर्गत अपना जो आता है वो ये आता है। संचरण के तीन तरीके होते हैं ऊष्मा के अंतर्गत, उसके अंतर्गत पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का तापमान पहुंचना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अपन चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण की मैं बात करूं, तो ऊष्मा का ऐसा ही क्या होता है, जो ऊष्मा होते हैं उसका मात्रक की मैं बात करूं तो जूल होता है। मापने का यंत्र क्या हो जाएगा, किलोरीमीटर, क्या हो जाएगा, किलोरीमीटर, ये अपने यहाँ पढ़ा था ऊष्मा। और ये देखो किलोरीमीटर, मापने का यंत्र, तापमान को मापने का यंत्र अमीटर हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, यानी मैं प्रत्येक की बात करूं या मात्रक की बात करूं तो जूल होता है। जिस प्रकार, इसी प्रकार विद्युत धारा का क्या होता है, तो विद्युत धारा, और इस विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसका नाम है एम्पियर। क्या है प्यारे बच्चों, एम्पियर। तो ये बात आपको अच्छे तरीके के माध्यम से याद रखनी है कि ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, जबकि अपन बात करें किसकी, तो अपन बात करें विद्युत धारा, और उस विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अब बात करते हैं तापमान, थर्मामीटर से मापा जाता है, बिल्कुल बात सही है। और अपन इसकी बात करें किसकी,
विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर होता है। प्यारे बच्चों, मेरा बार-बार लिखने का यही कारण है कि आपको बार-बार में समझ में आए। और मैं बात करूँ ऊष्मा, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक हो गया, लेकिन मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर। तो इसमें ऊष्मा होती है, ऊष्मा, और उसको ऊष्मा को मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर। क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर हो जाएगा। ये बात आपको, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर आती है। बिल्कुल सही बात है कि ठंडी से गर्म। आज अपन ने जो पढ़ा वो ऊष्मा को पढ़ लिया अच्छे तरीके के माध्यम से, ये बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से आपको समझ में आएगा। इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल अपन इसके कायरे वाले यानी वर्क के पार्ट को पढ़ेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी और कैसा समझ में आया, इस बार कमेंट करके माध्यम से अच्छे से बता दें। धन्यवाद सो मच।